जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं फिर आप सभी के सामने आ गया हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज हम लोग का नेक्स्ट क्लास में फॉरफीचर एंड री इशू चैप्टर का कवर होगा, जहाँ से हम लोग मीनिंग भी जानेंगे और साथ में ये जानेंगे कि कंपनी यदि किसी शेयर होल्डर का शेयर फॉरफीच करती है और फिर यदि पुनः उसे रीइशूट करती है तो कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी रिलेट करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैं उठाता हूँ और एग्ज़ाम टारगेट हो या फिर एग्ज़ाम स्कोर हो उससे भी क्वेश्चन मैं रिलेट करके ये क्वेश्चन को बनाता हूँ और बुक से भी लेकर मैं बनाता हूँ। तो उस तरह का क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करता हूँ जो 99% ये चांसेस है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, या फिर ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा भले अमाउंट ना मिले आपसे। ठीक है, तो ये मान कर चलिए कि अगर आपको इस सिलेबस को अगर आप कवर रखते हैं तो निश्चित तौर पर है कि आप क्वेश्चन को बनाने का 100% कैपेसिटी रखेंगे। और जैसा कि हम लोग क्रेज क्लास लेकर आए हैं, क्रेज क्लास हम लोग का ये चल रहा है अभी से, यानी कि जो फॉरफीचर चैप्टर है इसके पहले का जितना भी चैप्टर है मैंने सारा का पढ़ा दिया हूँ, यानी फंडामेंटल से लेकर इशू ऑफ शेयर तक लगभग 7 से 6 वीडियो बन चुका है। तो आप जाकर हमारे प्ले स्टोर में भी आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर भी बनाया हुआ है जहाँ पर क्रेज क्लास करके बनाया हुआ है, वहाँ से प्ले स्टोर से भी आप जाकर पूरा क्लास देख सकते हैं। और या फिर आप वीडियो जो है आप चैनल के ऊपर भी आपको पूरा वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। और यदि आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है तो आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे और नए अगर स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर अकाउंट्स पूरा का पूरा मैं सॉल्व कराऊंगा और साथ में जो भी मॉडल सेट हम लोग का झारखंड एकेडमी काउंसिल की तरफ से दिया जाएगा उसका भी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। और आने वाला वक्त के लिए भी जो आपसे कॉमर्स का अगर स्टूडेंट है, जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन होता है, किसी भी तरह का नोटिफिकेशन जानकारी होता है इंपॉर्टेंट, वो जानकारी मैं इस चैनल पर दूंगा और इस चैनल पर आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए मैं फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूँ, ज़्यादा बातें को आगे नहीं करते हुए, और चलिए जानते हैं कि क्या है फॉरफीचर। तो देखिए, इशू ऑफ शेयर में हमने बताया था कि कंपनी यहाँ पर शेयर को इशूड की है, पब्लिक ने उसको सब्सक्राइब किया है, परचेस किया है और उसे इंस्टॉलमेंट यानी 4 इंस्टॉलमेंट में सब्सक्राइबर को पेमेंट करना होता है। तो कंपनी जो 4 इंस्टॉलमेंट बनाई है, यदि उसमें से कोई शेयर होल्डर एरियर कर जाता है, एरियर करने का मतलब क्या, कोई शेयर होल्डर नहीं पैसा को पेमेंट करने सकता है। तो आप भी जानते हैं अगर कोई शेयर होल्डर एरियर करता है, पेमेंट नहीं करने सकता है, तो वैसे सिचुएशन में कंपनी उस शेयर होल्डर का शेयर को फॉरफिट कर लेगी, मतलब जब्त कर लेगी, जैसा कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं। ठीक है, और कंपनी उस शेयर होल्डर को शेयर को फॉरफिट करने के बाद अपने पास नहीं रखती है, फिर क्या करती है वो कंपनी किसी और को शेयर को रीइशूट कर देती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग बाइक या फिर कार परचेज करते हैं तो हम लोग डाउन पेमेंट करते हैं, उसके बाद यदि हम लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो कंपनी की तरफ से यानी शोरूम की तरफ से बाइक को जब्त कर लिया जाता है। और जब्त में याद रखिएगा कि वो सामान का जब्त होने के साथ साथ जो पहले पेमेंट किए हैं वो पैसा भी जब्त हो जाता है। तो कंपनी भी यहाँ पर वही प्रोसेस करती है कि अगर आप पेमेंट नहीं करने सकते तो जो आपने पहले पेमेंट किया है वो पहले पेमेंट जब्त हो जाता है। ठीक है, और फिर आप देखते होंगे कि वो कंपनी जो जब्त किया है कार फिर अपने पास नहीं रखती है, किसी न्यू शेयर होल्डर को यानी न्यू व्यक्ति को इशूट कर देती है, बेच देती है। तो यहाँ पर भी कंपनी वही सिस्टम को, वही रूल को फॉलो करती है और वो शेयर को जो आपसे फॉरफिट की है वो फिर किसी और शेयर होल्डर को रीइशूट कर देती है। तो स्टूडेंट्स, हमारी छोटे से थ्योरी क्लास में जो मैंने कोशिश किया बताने का, आप समझे होंगे कि आखिर ये क्या अकाउंटिंग है, हम लोग क्या अकाउंटिंग करने वाले। तो कहीं ना कहीं जो ये मैंने जो प्रोसेस बताया है ये कंपनी के यहाँ जो अकाउंटेड होगा वो अकाउंटिंग जो ये फॉरफिट हो रहा है, रीइशूड हो रहा है, इसका तो एंट्री होना चाहिए ना, रिकॉर्ड होना चाहिए अपने पास।
रिकॉर्ड नहीं होगा तो कैसे एक कंपनी को पता चलेगा कि कौन सा शेयर होल्डर एरियर किया था और हमने किसको जब्त किया था, ये जानकारी कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रांजैक्शन हर एक कंपनी को इम्पॉर्टेंट होता है अपने यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए। तो हम लोग एज अ अकाउंटेंट हैं और हम लोग इसी चीज़ को सीख रहे हैं कि कैसे अकाउंटिंग किया जाएगा इस तरह का ट्रांजैक्शन को। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और इस एग्जाम्पल क्वेश्चन के माध्यम से अकाउंटिंग करना सीखेंगे। चलिए तो देखिए, पढ़ेंगे क्वेश्चन को और आप भी पढ़ेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन शो कर रहा होगा, अब देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। कहता है समरेश, एक पहला इजी क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है, एक इजी क्वेश्चन ले रहे हैं। समरेश लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 which were issued to Mohar at a premium of 20% for non-payment of first call of ₹2 and final call of ₹3 give necessary journal entry। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए क्या हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, समरेश लिमिटेड ने 10 रुपया वाले 500 अंशों को जब्त किया है। जो समरेश एक कंपनी है जो कि एक शेयर का दाम 10 रुपया है और 500 अंशों को जब्त किया। क्यों? क्या किसका? जिसे मोहन को 20% प्रीमियम पर जारी किया था। किसको जारी किया था? मोहन को। अब यहाँ पे जो प्रीमियम शब्द आ गया ना, यही बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। यहाँ पर प्रीमियम पर इशू किया था 20% मतलब 10 रुपया का अगर 20% निकालेंगे तो 2 रुपया। लेकिन यहाँ पर हमको प्रीमियम का कोई काम नहीं है। कैसे नहीं काम है वो समझिएगा। आगे बोलता है प्रथम मांग पर 2 रुपया है और प्रथम मांग पर 2 रुपया और अंतिम मांग पर 3 रुपया का भुगतान नहीं किया आवश्यक। देखिए क्वेश्चन को आप समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बताया कि मोहन को इशू किया गया है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, मोहन को 500 इशू किया गया था शेयर, ठीक है, और एट द रेट ऑफ क्या है 10 ईच है। प्रीमियम भी जो है, प्रीमियम एट द रेट ऑफ 20%, इट मीन 2 रुपया है प्रीमियम। प्रीमियम कितना होता है? 2 रुपया होता है। लेकिन समरेश कहाँ कहाँ पे एरियर किया है? और आप बताइए, प्रीमियम यहाँ पर नहीं बताया। आपको हम पढ़ाए होंगे जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास में कि यदि प्रीमियम पर शेयर को इशूड किया गया, ये कहीं पर यदि नहीं बताया हो कि प्रीमियम कहाँ पर इंक्लूड है, तो याद रखना है सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट में। सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट मतलब कहाँ पे? अलॉटमेंट में। तो देखिए ये शेयर होल्डर अलॉटमेंट में एरियर नहीं ना कर रहा है, अलॉटमेंट में एरियर नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एरियर कहाँ पे कर रहा है? फर्स्ट और फाइनल कॉल में। तो याद रखना है। अभी आगे जो क्वेश्चन इसका हम जस्ट बताएंगे, प्रीमियम वाला बताएंगे। मतलब एक शेयर होल्डर जहाँ जिस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम शामिल है उसी इंस्टॉलमेंट में एरियर कर रहा हो, तब कैसे एंट्री होगा। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि एक शेयर होल्डर है जो एरियर कर रहा है, एरियर कर रहा है और किस कारण यानी कहाँ कहाँ पे एरियर कर रहा है, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल में एरियर कर रहा है। चलिए तो देखिए आपको याद रखना है कि फॉरफीचर का एंट्री क्या होगा। फॉरफीचर का एंट्री क्या होगा? देखिए फॉरफीचर का एंट्री है, राइट ऑफ इसका एंट्री बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये फॉरफीचर का एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जिस इंस्टॉलमेंट में एरियर कर रहा है उसका यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। जिस इंस्टॉलमेंट में एरियर कर रहा है उसका नाम लिख, सिंपल सा फॉरफीचर का एंट्री बनाना है। जैसे हम लोग शेयर इशूड करते हैं, ठीक है, उसी एंट्री का यहाँ पर राइट ऑफ किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया। खैर चलिए उतना बेसिक को हम लोग ना पकड़ते हुए बस ये आपको याद रखना है सिंपल ही कि फॉरफीचर का सारा एंट्री कैसे बनेगा। तो सिंपल सा फॉरफीचर का एंट्री है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है और जिस इंस्टॉलमेंट में एरियर किया है उसका नाम लिख देना है। तो यहाँ पर पहला इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर फर्स्ट कॉल में एरियर किया और सेकेंड जो है शेयर सेकेंड कॉल में एरियर किया और लास्ट हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा था प्रीमियम को लेकर चर्चा कर रहे थे, इसका मतलब क्या है प्रीमियम वाला? थोड़ा बेसिकल चीज है, कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसके लिए मैं चर्चा कर रहा था। अभी जस्ट आप आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रीमियम का आखिर इतना क्यों चर्चा किया जा रहा था। ठीक है, चलिए फिर अभी इसमें देखते हैं हम लोग। तो आपको क्या लिखना है, कितने शेयर होल्डर को
फॉरफिट किया जा रहा है, तो मोहन का जो 500 शेयर दिया गया था, ठीक है, जो कि वो एरियर कर गया, जिसके कारण उसका शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है, ठीक है, इसके कारण से शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है। तो 500 इंटू टोटल कितना पैसा मांगा गया, कॉल्ड अप अमाउंट, यहाँ पर याद रखना है फॉरफिचर शेयर और कॉल्ड अप अमाउंट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5000 रुपया हो जाएगा। और 500 इंटू 2 रुपया, देख लेते हैं क्वेश्चन में, 2 रुपया और 3 रुपया है इसका, 2 रुपया है फर्स्ट कॉल पर और 3 रुपया है फाइनल कॉल पर, तो 2 रुपया हो जाएगा फर्स्ट कॉल, यानी 5 दूना 10, 1000 रुपया हो जाएगा। और 500 इंटू 3 रुपीज़ हो जाएगा, 5 दिया 1500। देखिए वो टोटल उसको कंपनी में पैसा कितना देना था, 500 का शेयर खरीदे थे आप, एक शेयर का दाम 10 रुपया था, आपको 5000 रुपये टोटल पेमेंट करना था, लेकिन आप जो है नहीं पैसा दिए, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में नहीं दिए, मतलब 2500 रुपया आप नहीं दिए। तो बताइए 2500 रुपया आप दिए होंगे, है ना, यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिए थे, यानी 2500 रुपया क्या निकल गया, बैलेंसिंग फिगर, याद रखना है, यहाँ पर कर देना बैलेंसिंग फिगर, ये 5000 में दोनों को माइनस कर देना, जो बचेगा वो फॉरफिट है, इसका मतलब आप इतना पैसा पहले दिए थे, ये फॉरफिचर का एंट्री हो गया सिंपल। यदि प्रीमियम, अगर इसमें प्रीमियम शामिल होता तो खैर, अभी चलिए प्रीमियम वाला अगला क्वेश्चन बताते हैं, जहाँ सिंपल ही है, जिस इंस्टॉलमेंट में एरियर करता है उसका सिर्फ आपको नाम लिख देना है, ठीक है, अभी जस्ट प्रीमियम वाला ले रहे हैं। तो पहला 8 पार का ये कंडीशन हो गया आपका। चलिए सेकेंड जो क्वेश्चन लेते हैं, आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे और अवश्य ही कमेंट करना है, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, यदि आपको बेनिफिट हो रहा है तो कमेंट अवश्य करना है, ज़रूर करना है। आप देखेंगे तो ज़रूर ही बेनिफिट मिलेगा, ज़रूर ही लाभ मिलेगा इसका। और मैंने तो सबसे कमेंट कहा है कि आपको कंटिन्यू वीडियो दिया जाएगा, हो सकता है कभी प्रॉब्लम हो जाए तो ना मिल पाए, लेकिन ये मान के चलिए कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, क्रेश क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चैनल पर बहुत ही जल्द ऐप्स लेकर आया जाएगा, जहां से बच्चे को काफ़ी बेनिफिट, जो गांव के बच्चे जो नहीं हमसे क्लास ले पाते हैं, उन सभी बच्चों को टेस्ट सीरीज जो नहीं आप दे पाते हैं, ख़ास तौर पर जो मुख्य उद्देश्य है, अभी हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि कोई व्यक्ति के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज लेना। मैं टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा हूँ 11th-12th विद्यार्थियों के लिए। यदि आप लोगों के संपर्क में कोई दोस्त, आपके भाई बहन अगर कोई हैं, तो उनको ज़रूर बताइए कि ऋषि कॉमर्स एकेडमी में टेस्ट जो सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। जाएं और जुड़ें और आएँ। और इस उद्देश्य से मैंने ये भी कहा है कि अब जो बच्चे गांव में हैं वो अगर देना चाहेंगे तो कैसे देंगे। इसके लिए इस चैनल का ऐप्स भी लॉन्च किया जा रहा है ऋषि कॉमर्स एकेडमी के नाम से, जो आप कल जाएंगे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये बना नहीं है, कुछ वक्त लग रहा है, और जहाँ से बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज वहाँ से भी दे सकते हैं। अगर मैंने लॉन्च करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट के नाम से, तो वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। और हमारे उम्मीद से बहुत ही नॉमिनल रहेगा, जहाँ पर आपको फ्री का ही एहसास होगा कि मैं फ्री ही दे रहा हूँ बाकी वालों से, इतना मेरा चैलेंज रहेगा। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। इस चैनल हमेशा सभी को मदद करते आया, सहयोग करता है। आप देखेंगे हमारे इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अभी क्रेश क्लास चलाया जा रहा है, और जो वीडियो है क्लास 12th का A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिया हुआ है बच्चों। अब जाकर देखेंगे 12th से लेकर 11th के लिए, कुछ सेमेस्टर के लिए भी तो लगभग चैप्टर का सॉल्यूशन किया हुआ है। अब इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको कमेंट करके ज़रूर ही बताना है कि हमारा क्लास आप सभी को कैसा लगता है, ठीक है। और यदि किसी प्रकार का है सजेशन तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो प्रीमियम वाला भी जो बता रहे थे। जयशंकर
अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर, जहाँ पर जयशंकर जो है होल्डिंग किया 500 शेयर को, ऑफ 10 ईच डिड नॉट पे द अलॉटमेंट ऑफ 5 रुपीज़ इंक्लूड प्रीमियम। देखिए ये अलॉटमेंट में पेमेंट नहीं करने सकता है जहाँ पर इंक्लूड प्रीमियम है और 2 रुपये इंक्लूड प्रीमियम है। एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 रुपीज़, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी एरियर करता है। ही शेयर वेयर फॉरफिटेड, और इसका शेयर को जब्त कर लिया गया, समझिएगा। सिंपल वही फिर एंट्री बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो एरियर किया है वो अलॉटमेंट में एरियर किया है, अलॉटमेंट में प्रीमियम शामिल है। तो कैसे बनाएंगे एंट्री सर? देखिए प्रीमियम वाला को आपको वही पहले लेके चलना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम में एरियर किया तो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और जिस जिस इंस्टॉलमेंट में एरियर किया है उसका नाम लिख देना है। तो पहला हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आप लोग पूरा नाम लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एक ही में है क्या? तो जी हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एक ही में दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे, सिर्फ कॉल रहने देंगे, ठीक है। शेयर कॉल अकाउंट, कॉल का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कॉल हो गया, और लास्ट में लिखेंगे शेयर फॉरफीचर। नरेशन क्या आप लोग लिखेंगे? बीइंग 500 बीइंग शॉर्ट में लिखिए, बीइंग फॉरफीचर 500 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, बीइंग फॉरफीचर 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच 4। और पूरा बढ़ाना चाहेंगे तो इतना ही लिखकर आप चुप हो सकते हैं, एट प्रीमियम खाली लिख सकते थे। देखिए यहाँ पर लिख देंगे एट प्रीमियम, इतना भी लिखकर आप काम चला सकते हैं। और अगर आपको और थोड़ा लिखना है तो लिख सकते हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल, ठीक है। अब इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब इतना भी सीमित कर सकते थे और इतना भी आप पूरा लिख सकते हैं। चलिए तो कैसे लिखना है सर? यहाँ पर 500 शेयर होल्डर है, एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया है, यानी टोटल जो है शेयर का दाम कितना है? 10 रुपये। तो यहाँ पर क्या लिखना है? फॉरफीचर शेयर और कॉल्ड अप अमाउंट, तो यहाँ पर हो जाएगा 5000। प्रीमियम कितना शामिल है? तो प्रीमियम 2 रुपया शामिल है, तो यहाँ पर लिख देना है 500 इंटू 2 रुपया, यानी 5 दूना 10 यानी 1000 रुपया हो जाएगा। अलॉटमेंट का कितना है? तो 500 इंटू 5 रुपया है, ठीक है। टोटल कितना है? 5 रुपीज़ है। देख लेते एक बार क्वेश्चन में हम लोग फिर से। टोटल कितना है? अलॉटमेंट का 5 रुपया है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 4 रुपया है, 4 रुपया इसका है। तो 5 पचे 25, 2500 और 5 चौक 20 यानी 2000। अब इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाता है? 6000, 5 और 1 6000, और यहाँ माइनस कर देंगे 2 और 2 4 यानी 4500। तो कितना हो जाएगा? यानी 4 2 यानी 1500। टोटल हो गया ना, 2 2 4 1 5 और 1 6000। जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो फॉरफीचर, यानी आपने इतना पैसा पहले पेमेंट किया था, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि जब फॉरफीचर का एंट्री आपको बनाना है तो बस आपको याद रखना है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जिस जिस इंस्टॉलमेंट में एरियर किया उसका नाम लिख देना है, लास्ट में फॉरफीचर लिख देना है। शुरू लिखना है फॉरफीचर शेयर, किस शेयर होल्डर का फॉरफीच किया जा रहा है वो लिखना है, और कॉल्ड अप अमाउंट इसको मांगा कहाँ तक गया, तो टोटल फाइनल कॉल तक मांगा गया, यानी फाइनल कॉल यानी 10 रुपये मांगा गया, तो वो लिख देना है कॉल्ड अप अमाउंट। और 500 का शेयर होल्डर है, अलॉटमेंट का 0 रुपया वो लिख देना है। जैसे प्रीमियम यहाँ था तो प्रीमियम कितना था, याद रखना प्रीमियम, लेकिन यहाँ पर इशूड नहीं करे, अगर इशूड करते थे तो क्रेडिट होता तो याद रख होगा, ठीक है। यहाँ पर फॉरफीच करे तो राइट ऑफ एंट्री करना है, ठीक है। तो प्रीमियम यहाँ पर डेबिट हो जाता है, तो 500 इंटू 2 रुपये प्रीमियम का तो हो गया 5 दूना 10, और 500 इंटू प्रीमियम का टोटल मतलब कि अलॉटमेंट का कितना रुपया है, तो 5 रुपये, तो 5 रुपया हो गया। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना है, तो 4 रुपये, 5 रुपये, बाकी जो बैलेंस बचेगा वो फॉरफीच हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये सीखे 8 पार और 8 प्रीमियम के कंडीशन में शेयर को फॉरफीच कैसे
किया जाता है, कैसे इसका एंट्री बनेगा। ठीक है, अब हम लोग जो सीखेंगे कि इस शेयर को फॉरफिच करने के बाद रीइशूड कंपनी यदि करती है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम लोग रीइशू का देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग भी लेते हैं। देखिए आज हम लोग सिर्फ फॉरफीचर और रीइशू देखेंगे। जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वहाँ पर इसी चैप्टर का होगा, इसका 2 वीडियो बना जाएगा जो काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ प्रो राटा आपको सिखाएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन सिखाएंगे, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और काफ़ी 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ये आपको 3 नंबर या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ये जो भी बता रहे ये 3 नंबर का होगा, ये सब जो है 2 नंबर का है, वेरी शॉर्ट। आगे देखिए, कह रहे 1 अप्रैल 2020 सत्यपाल वाज द, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाज द होल्डर ऑफ 500 शेयर्स of 10 each of a scooter India Limited. He has paid 4 rupees per shares at a meeting of the director held on that day. His share were forfeited. क्यों इसका शेयर फॉरफिट किया जाए? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज इन 4 रुपीज। मतलब कहता है कि जो सत्यम 1 अप्रैल 2020 को सत्यम जो स्कूटर इंडिया लिमिटेड के प्रत्येक 10 रुपये वाले 500 अंशों को धारक थे, उसने 4 रुपये प्रति अंश की दर से भुगतान किया, 4 रुपये पेमेंट किया, लेकिन बाकी जो कॉल का है फर्स्ट और फाइनल कॉल का जो पैसा वो पेमेंट नहीं करने सकता है। ठीक है, फर्स्ट और फाइनल कॉल यानी कि सेकेंड कॉल का जो पैसा वो पेमेंट नहीं करने सकता है। और इसके कारण से क्या करता है, ऑन 1 मई 2020 को दिस शेयर वेयर, इसका शेयर को जो है फॉरफिट कर लिया गया। और इसके शेयर को फॉरफिट करने के बाद 1 मई 2020 को दिस शेयर वेयर रीइशूड, और इसके शेयर को रीइशूड कर दिया जाता है फुली पेड टू मंगल्स फॉर 4500। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4500 रुपया में बेचा गया। यहाँ पर रुपया नहीं बताया है कि 10 रुपये का हम लोग का शेयर का दाम था, 8 रुपये में बेच दिया, 8 रुपये में बेच दिया, 2 रुपये डिस्काउंट पता चल गया। यहाँ पर बच्चे आसान से बना देते थे, लेकिन ये क्वेश्चन में फंस जाइएगा। ठीक है, और चलिए आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे। ठीक है, और आप लोग को पहले बनाना है। जो बच्चे जान रहे हैं वो बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप पहले बनाइएगा, फॉरफीचर अमाउंट निकाल लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करके पहले बता देना है बनाने से पहले कि मैंने 4500 फॉरफीचर अमाउंट निकाला है। ठीक है, ये आप लोग का फर्ज है, इतना जरूर करना है। मैं देखूंगा कि कौन कौन बच्चे टैलेंट हैं। ठीक है, कौन कौन बच्चे पढ़े हैं तो उसका आप जान रहे हैं, अपना पे देखना है ताकत को। ठीक है, उसके बाद आपको वीडियो आगे देखना है। ठीक है, चलिए जो अधूरा भी जान रहे हैं, जो अधूरा भी पता है, वो भी क्या करेंगे, वो पहले फॉरफीचर का अमाउंट और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकाल कर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखना है कि हमने सही बनाया कि गलत बनाया, ये जरूर कमेंट करना है आप लोग को। चलिए, और हम जरूर अब रिप्लाई देंगे। जो भी बच्चे कमेंट करेंगे जिसका आंसर रहेगा मेरे तरफ से थैंक यू रहेगा उनका। ठीक है, जरूर मेरी तरफ से कमेंट रहेगा जो बच्चे अच्छे करेंगे। और यहाँ पर आएंगे तो आपको प्राइज़ भी मिलेगा। आप यदि यहाँ पर आएंगे तो प्राइज़ भी आपको मिलेगा। आइए हमारे कोचिंग आइए और टेस्ट सीरीज में दीजिए, अच्छा अंक लाइए, आपको प्राइज़ भी दिया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर भी कितना शेयर होल्डर है, यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है 500 का ही शेयर होल्डर है। 1 अप्रैल 2020 को जो है आप डेट भी लिख सकते हैं 2020 1 अप्रैल फॉरफिट किया गया शेयर। तो क्या होगा फिर एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जिस इंस्टॉलमेंट में एरियर किया है उसका हम लोग को नाम लिख देना है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एरियर किया है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड कॉल और टू शेयर
फॉरफीचर अकाउंट। नरेशन तो आपको बताए थे, है ना। बीइंग फॉरफीचर 500 शेयर एट पार हो गया। अब फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, यहाँ पर क्या लिखना है 500 शेयर। अब पूरा फाइनल कॉल तक मांगा गया, देख रहे हैं यहाँ पर आखिर फाइनल कॉल तक मांगा गया, तभी तो पता चल रहा है कि फाइनल कॉल में पैसा नहीं दिया। यदि ये फर्स्ट कॉल में ही एरियर करता, फर्स्ट कॉल तक फाइनल रहता, तो इसका कोल्ड अप अमाउंट कितना होता, फर्स्ट कॉल तक रहता। याद रखना है सब। यहाँ पर हो जाएगा तो कोल्ड अप अमाउंट 10 रुपया हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और 500 इंटू देख लेते एक बार क्वेश्चन में कि गलत नहीं होना चाहिए। 500 इंटू कितना, फर्स्ट और फाइनल को 2 रुपया और 4 रुपया है, ठीक है। 2 रुपया और 4 रुपये, तो 5 दूना 10, 1000 हो जाएगा। और 5 चौक 20 यानी 2000, 2 और 1 3 हो गया, तो 5 में 3 तो ये फॉरफीचर होगी। अब रीशूट किया जा रहा है। रीशूट देखिए पूरा शेयर रीशूट किया जा रहा है। याद रखना है कि जितना रीशूट करते हैं उतना का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। देखिए रीशूट, तो रीशूट 500 शेयर किया जा रहा है। तो देखो जब रीशूट करेंगे ना बच्चों, रीशूट करेंगे तो फिर पैसा आएगा कि नहीं, यानी फिर पुराना शेयर को बेचा जा रहा है, फिर कंपनी को पैसा आएगा, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब लेकिन इशूड किए हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, पुराना शेयर को डिस्काउंट पर भी कभी इशूड किया जाता है, और अच्छा मार्केट रहता है तो ज़्यादा भी बेच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट या रुपया नहीं बताया कि 8 रुपये 9 रुपये में बेचा, 8-9 रुपये बताता तो पता चल ही जाता कि 10 रुपये मेरा शेयर का दाम था, 8 रुपये में बेचे, 2 रुपये डिस्काउंट, 11 रुपये में विक्रय किए हैं तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पर नहीं बताया, डायरेक्ट अमाउंट बता दिया कितना, 4500 रुपये में बेचे हैं, 4500 रुपये में बेचे हैं। तो बताइए हम अगर हमारा शेयर कैपिटल इशूड करते हैं तो हमारा पैसा कितना आता है जी, 500 इंटू 10 रुपये शेयर का दाम था, 5000 रुपये आना चाहिए। लेकिन कितना पैसा आया, पैसा कितना आया 4500, इसका मतलब 500 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पर लिख देना है आपको, शेयर फॉरफीचर के नाम से लिखना है, डिस्काउंट को क्या लिखना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट के नाम से लिखना, 500 रुपया डिस्काउंट हो गया, ठीक है। चलिए इसका भी नरेशन यहाँ पर लिखना चाहेंगे, लिख सकते हैं बीइंग रीइशूड 500 शेयर, ठीक है। और एट द रेट ऑफ कितना में इसको बेचा गया है। तो अगर आप इसको रेट पता करना चाहेंगे कि जो मैंने बेचा है शेयर, ये कितना पैसा आया है, देख सकते हैं 4500 रुपया में आया है। यानी इसको अगर हम लोग रेट अगर निकालना चाहेंगे तो हमारे कितना शेयर का है, 500 रुपये का। 500 इसको जीरो कर दीजिए, 5 9 45, 4500 पैसा आया। कितना शेयर का आया है, 500 शेयर का आया है, 1 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 5 9 45, 9 रुपये में बेचा गया है, 1 रुपये डिस्काउंट हुआ, तो 1 गुने 5 किए तो 500 आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा 9 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। अब इतना ही भी कंप्लीट नहीं होता है, पहला एंट्री और दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री एक और इसके साथ बनना, फॉरफीचर का 1 एंट्री, रीशूट का 2 एंट्री। एक हो गया बेचने का, और दूसरा जो प्रॉफिट हुआ है ना ये 2000 हमको पैसा बच गया कि नहीं। फिर हम सामान को बेचे 4500 तो पैसा आ ही गया, लेकिन वो जो फॉरफीच किए वो व्यक्ति का जो 5000 जो इतना नहीं पैसा दिया, इतना पैसा दिया था ना, इतना पैसा दिए थे आप। जैसे आपको एग्जांपल जो लिया गया था कि जो पहले डाउन पेमेंट किए थे वो तो पैसा कंपनी जब्त कर लिया, सामान तो जब्त किया ही किया, और फिर बेचकर फिर पैसा कमा लिया वो, लेकिन जो पहले पैसा आप दिए थे वो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया। तो वो कंपनी जो प्रॉफिट हुआ इसको कहाँ पर ट्रांसफर करके रखता है, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो ये फॉरफीचर अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी को कहाँ ट्रांसफर करके रखता है, रिजर्व में। तो यहाँ किस अमाउंट में, कैपिटल रिजर्व में, इसको ट्रांसफर करना है 2000 को, ठीक है। तो देखिए इसको ट्रांसफर करे थी क्रेडिट में हो जाएगा अब डेबिट में, तो लिखना है शेयर। वैसे अगर नहीं दिख रहा है बच्चों, ठीक है, चलिए मैं एंट्री को बता देता हूँ, अब इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि हो सकता है यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम हटा देते हैं इसको, याद रखना है। लेकिन यहाँ पर 2000 जो क्या था, 2000 फॉरफीचर था, यही अमाउंट 2000 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है, याद रखना है।
फॉरफीचर वाला ही अमाउंट कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और आप लोगों को पहले ही निकाल के रखना है, कमेंट करना है कि आप लोगों को पहले बताना था। तो देखिए शेयर फॉरफीचर अभी क्रेडिट में था, डेबिट में चल जाएगा, नंबर 3 एंट्री होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन भी लिखेंगे, लिख सकते हैं, यही चीज को रिपीट कर दीजिए, बीइंग शेयर फॉरफीचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना ट्रांसफर होगा, 2000 नहीं होगा, याद रखना है 2000 ट्रांसफर होगा सर, लेकिन 2000 में देखो यहाँ पर 2000 तो वहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखो, कहाँ बता दें, चलो यहाँ पर देखो 2000 में डिस्काउंट कितना हुआ है, 500 रुपये लॉस हुआ है ना, तो फॉरफीचर इसीलिए लिखा गया है कि फॉरफीचर यहाँ फॉरफीचर कितना था, 2000 था, यहाँ पर डेबिट में 2000, यानी प्लस माइनस को क्या कर देना है, प्लस माइनस को माइनस कर देना है एक तरह से। तो 2000 में 500 को माइनस कर देना, ऐसे भी सोचना है कि 2000 प्रॉफिट हुआ उस पर्सन से, लेकिन वही शेयर को बेचने में 500 का तो नुकसान भी हुआ है, तो नुकसान को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, वही प्रॉफिट के सही में एडजस्ट करना होगा। आप खुश हो गए कि नहीं 2000 मेरा फायदा हो गया, नहीं भाई 2000 फायदा नहीं हुआ, फिर उस सामान को बेचने में 500 का नुकसान हुआ है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ उस शेयर से, आपको 1500 हुआ, तो 500 को यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो एक तरह से एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया, 1500 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब बच्चे लोग बहुत सोचेंगे सर तो पहले 2000 बोले, अब आप 2000 आप निकाले थे कि 1500 निकाले थे, अब ये देखना है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का फिर नेक्स्ट क्लास में इंतजार होगा, और अब जो हम क्लास लेकर आएंगे वो फॉरफीचर का ही होगा, फॉरफीचर चैप्टर का ही, लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि पहले हम लोग 6-7 एंट्री जो पहले बनाते थे, एरियर एडवांस उस तरह का भी होगा उसमें, और साथ में इशूड करने के साथ साथ वहाँ पर कोई शेयर होल्डर एरियर कर जाएगा, और एरियर करेगा फिर हम लोग फॉरफीचर बनाएंगे और फिर उसका रीशूड बनाएंगे, इतना तरह का बनाएंगे। हो सकता है उसमें ओवर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो थोड़ा और क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग एवरेज लेवल का क्वेश्चन बताएंगे जहाँ पर आप लोग को बन जाए। ठीक है, हम लोग को जहाँ तक अनुमान है कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एवरेज लेवल का ही पूछा जाता है, ज़्यादा हाई फाई नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि ये जो कमेंट्स और लाइक जो है, आपका सब्सक्राइब जो है हम लोग के लिए मोटिवेशन है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ हम लोग वीडियो को यूट्यूब पर बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।